श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 पापी तारायण 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 श्रीमन नारायण। बोले विष्णु भगवान की। अब सुनो कि अध्याय है चौथा है कि नरक और प्रद पाप चिन्ह का वर्णन। जो इंसान पाप कर्म करके और फिर भी अगर जन्म ले लेता है तो उसको चिन्ह कौन कौन से आते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, किन किन पापों से इस मार्ग में जीव जाते हैं और किन पापों से बेहतरीन में गिरते हैं, किन पापों से नरक में जाते हैं, ये सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा जो मनुष्य सदा अशुभ कर्म में ही लगा रहता है, कभी शुभ कर्म का तो मुँह ही नहीं देखा, अशुभ में ही लगे रहते हैं और उसी शुभ कर्म से दूर रहते हैं, वह एक नरक से दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख से दूसरे दुख में, एक भय से दूसरे भय में प्राप्त होते हैं। वो अधर्मी प्राणी होते हैं जो कभी भी उन्होंने पुण्य का तो मुँह ही नहीं देखा। क्यों? वो महाघोर नरक, माँ का गर्भ है, वो महाघोर नरक है। मूत्र विष्ठा में पड़ा रहना, उसी में मर जाना, फिर पुनः जन्म ले लेना, फिर उसी में मर जाना, यह बहुत ज़्यादा भयंकर नरक है। शुभ कर्मों से दूर रहते हैं, नरक से दूसरे नरक में जाना। धर्म आत्मा प्राणी तीन द्वार से, पूरा पश्चिम धर्मात्मा जो लोग होते हैं वो प्राणी जाते हैं तीन द्वारों से। पूरा पश्चिम उत्तर द्वार से यमपुर को जाते हैं। पापी पुरुष केवल दक्षिण द्वार से जाता है, यमपुर को जाता है। उनमें तुमसे कहता हूँ सुनो, दक्षिण द्वार के मार्ग में महादुख को देने वाली बेहतरीन नदी है, जिसमें जो पापी जाते हैं उनका वर्णन मैं करता हूँ। ब्राह्मण को मारने वाला, गौ को मारने वाला, बालक के वध को करने वाला, घर में बच्चे को गिरा देते हैं। बच्चा 5 महीना का पेट में है, बच्चा गर्भ गिरा दिया, गोली खवा दी, दवाई खिला दी, सफाई करवा दी। देखो जब बच्चे में जीभ पड़ गया, अंडा जब पड़ जाता है, अंडे में जो पड़ जाता है, जीभ पड़ जाता है, तो उसको नहीं गिराना। सब अपनी किस्मत का खाता है, भाग्य का खाता है, तुम्हारे भाग का नहीं खाता है। हम खाते हैं अपने भाग का खाते हैं, बच्चे खा रहे हैं अपने भाग का खा रहे हैं। जब ये नहीं थे, बच्चे नहीं थे, जब भी इतना ही खर्चा था, बच्चे हो गए थोड़ा और बढ़ गए खर्चा, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, परंतु रोटी एक दो तो फालतू हो रही है। उन्होंने कहा है कि वर्णन करता हूँ कि बेहतरीन नदी जो होती है, सबसे पापी लोग जाते हैं जो गैया को मारते हैं, गाय को मारते हैं, गाय में पैर मारते हैं, ब्राह्मण को मारते हैं, बालक का वध करते हैं, घर में बच्चे को गिरा देते हैं, अपनी स्त्री को मारता है बार बार, स्त्री को मारने वाला, गर्भ का पतन करने वाला और गुप्त पापों से करने वाला। जो गुप्त पाप करते हैं कोई पता नहीं है, और वहाँ तो पता है। गुप्त पाप करने वाले को जाते हैं, गुरु के द्रव्य को लेकर के नहीं देता है, देवताओं के द्रव्य को लेकर के नहीं देता है। अब देवताओं के नाम का निकाल दिया, फिर रखा, चल कोई नहीं रखा रहने, हम बच्चे खा लेंगे। उनका नाम का निकाल दिया, उनको तो दान दो उनका। देवताओं को द्रव्य, स्त्री के द्रव्य को, बालक के द्रव्य को हरण करने वाला, सब कोई खाने वाला, जो ऋण को लेकर के नहीं देता है वो विश्वासघात करता है। जो ऋण को लेकर के नहीं देता है विश्वासघात करते हैं। जो अन्न में विष मिला करके खाने को देते हैं, दूसरे को दोष को ग्रहण करने वाले। कोई कर्म किया तो किसी और ने और अपने ऊपर ले लिया, अरे नहीं मैंने किया है, क्यों? मैंने जो किया मुझको शाबाश मिलेगी, इनाम मिलेगी। किया किसी और ने, दूसरे को दोष को ग्रहण अपने ऊपर करना। और गुण को छिपाने वाले, अवगुणों की ईर्ष्याएं करने वाले,
नीच की संगति करने वाले, सत्संग से दूर रहने वाले, कभी सत्संग नहीं गए, गुरुओं का सत्संग नहीं किया, कभी साधु महात्माओं का नहीं किया, बड़वानों का नहीं किया, और नीचों की संगति करता है, और सत्संग से दूर रहने वाले, तीर्थों सज्जनों की शुभ कर्मों को, गुरु और देवताओं की निंदा करने वाला, पुराण वेद मीमांस न्याय वेदांत आदि शास्त्रों को दोष देने वाले, दुखियों को देख करके प्रसन्न होने वाला। आज कोई दुखी है, उसको प्रसन्न मत हुई, उसके दुख में दुखी हुई है। दुख को देख करके कभी हंसो मत, कभी दुख हम पे भी आएगा। अरे देखो, आज हमारी ये उम्र है, इस उम्र के अंदर गृहस्थ आश्रम में एक बार दुख जरूर आता है। इंसान के जीवन में एक बार दुख ऐसा आता है, कभी कभार एक एक रुपया को तबाह हो जाता है, और उस दुख को सहन कर लोगे, क्योंकि दुख में ही तो सुमरन करते हैं भगवान को। सुख में कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो दुख में एक बार दुख जरूर आता है, पर दुख में देख करके किसी के दुख में हंसना नहीं चाहिए, और प्रसन्न होने वाले दुख को, बड़े दुष्ट वचन कहने वाले, स्वभाव वाले, हित वचन को न सुनने वाले, शास्त्र के वचन को विश्वास न करने वाले, शास्त्र पुराण को न सुनने वाला, योग पुरुष को भी देख करके घमंड करने वाला। लोग मूर्ख होते हैं, वे अपने को पंडित समझते हैं, वे सब और धर्महीन पापी दिन रात्रि रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों द्वारा ताड़ित हुए प्राणी बेहतरीन को जाता है। जो पात की जीव और उस नदी में गिरते हैं, और वर्णन है कि तुम्हारे कहता हूँ कि जो लोग माता पिता गुरु आचार्य और पूज्य जन अपमान करते हैं, जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, गुरुजनों का अपमान करते हैं, और पापी वो बेहतरीन में डुबाए जाते हैं। अब गुरु एक नहीं होता है, माँ बाप भी गुरु होते हैं जब जन्म होता है, शिक्षा का गुरु अलग होता है, शादी का गुरु अलग होता है, दीक्षा का गुरु अलग होता है, बहुत गुरु मिलते हैं। तो पतिव्रता शीलवती कुलहीन नियम युक्त स्त्री का देश में परित्याग करने से वह बेहतरीन में गिरते हैं। अब जो स्त्री हमारे पल्ले से बंध गई, हमारे पल्लू से जीवन में जीवन साथी एक बार बंध गई, चाहे वो कुलीन है या कभी नाती नहीं है या कितनी भी खराब है, जब संस्कार हमारे उससे बिड़ गए हैं तो उसको हमको त्यागना गलत है, क्योंकि विधाता ने जो हमको लिखा है वही मिलेगी। 10 अब मलूक है, मलूक भैया ले आओ, उसमें गुण नहीं है तो क्या मलूक है? इंसान सुंदरता मत देखो इंसान की, उसके गुण देखो कि इस लड़की में कितने गुण हैं, कितना स्वभाव कैसा है। अब पतिव्रता शीलवती कुलीन वियुक्त स्त्री और देश में परित्याग नहीं करना चाहिए। जो जैसी स्त्री है वैसे ही उसको निभाना चाहिए, और अगर ऐसा करते तो बेहतरीन में गिरते हैं। जो लोग सज्जनों में हजारों गुणों में रहते हुए और फिर भी दोष लगा देते हैं। अब खाना बनेगा आपके यहाँ, माता जी का 15वीं होगी, कुछ लेडीज खाना खाएंगी, आपस में फिर क्या बतलाएंगी, जबकि चाहे उन्होंने बेचारे ने सब कुछ अच्छा किया हो, अरे सब्जी में नमक कम था। अब अच्छी चीज में भी दोष लगा कर चल रही। अरे हमारे पास तो मिठाई वाला एक ही बार आया था, दोबारा तो लौटा ही नहीं। तो माल ही इतना बनाया होगा उन्होंने, उन पे है का बेचारे ने किया है, जैसी रिश्तेदार ने करवाया होगा हो सकता है। मतलब गुण और गुण में अवगुण लगा करके चली जाना। अपमान करने पर लोग बेहतरीन में गिरते हैं। जो ब्राह्मण के लिए प्रतिज्ञा करके कहते हैं मैं इतना दूंगा फिर नहीं देते हैं, अथवा बुला करके नहीं देना, यह सब दोनों सदा उसी बेहतरीन में निवास करते हैं। जो लोग दान दे करके उल्टा छीन लेते हैं अब किसी को दान दे दिया
और दान क्या दिया? एक गुप्त दान होता है, और दान दे दिया। दान दे करके पार्क में चिल्ला रहे, अरे फलानी पड़ोसन आई थी, वो बेचारी को कोई नहीं दे रहा था, मैंने उसको साड़ी दी थी और एक ब्लाउज दिया था, उसको खाने के लिए ये रुपये भी दिए थे, और 10 जगह तू बतला रही है। उसका फायदा क्या होगा? दान जो तुमने दे दिया वो दे दिया। बेहतरीन में निवास करते हैं। अब कोई मूर्ति लगवा रहा है मंदिर में, महाराज जी हमारी पंखे पे माता जी का नाम लिख दो, ये स्वर्गीय हमारी माता जी, और ऐसे ऐसे हम दान भेंट करता फलाना फलाना। ये क्या है? दिखावा। भाई कोई बंदा बाहर का आएगा, देखेगा, प्लेट लगाएगा, मैंने आज की मिट्टी तक कल मंदिर में प्लेट नहीं लगनी दी। ये गलत होता है। अरे तुमने जो दान दिया है कोई नहीं देख रहा, परमात्मा तो देख रहा है, सहस्त्र आंखों वाला देख रहा है, वो देखता है। दिखावा अलग होता है, और वो स्वयं जो दान देते हैं उनको दे दिया, उनको कोई पता नहीं। अब बताओ टाटा है, उसमें क्या है बेचारी? सरकार को तो दे रहा है सब कुछ, इतना ही हिस्सा लेता है केवल उनकी जो कंपनियां चल रही हैं। टाटा पे क्या औलाद है? कोई नहीं है। हमारे देश को ही तो कर रहा है, और देश में हम सब आ रहे, तुम भी आ रहे, आप भी आ रहे, हम भी आ रहे। इसीलिए कि बेहतरीन में निवास करते हैं जो दान दे करके उल्टा छीन लेते हैं, अथवा दान दे करके पीछे पछतावा करते हैं। सब लिखा हुआ है, मैं मन से नहीं बना रहा हूँ। दान दे करके पीछे पछतावा करते हैं, अरे यार वो गलती से दे गया था, कम दे देता बढ़िया रहता, वो पछताना होता है। दे करके पछताते हैं, दे करके पीछे से पछताना करते हैं, जो दूसरों को दी हुई जीविका को हरण कर लेते हैं अथवा उल्टा वापस नहीं देते हैं। दान देने वाले जो लोग देते हैं वो बेहतरीन में गिरते हैं, और वो यज्ञ विध्वंस करने वाले जो यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। कोई यज्ञ करा रहा है, भाई यहाँ नहीं होगा यह कर्म, विध्वंस करने वाले, जो कथाओं को विघ्न करने वाले, यहाँ कथा नहीं होगी उठाओ, जो खेल की सीमा, जो खेल खेल रहे हैं बच्चे वहाँ, उसकी सीमाओं को कोई हड़प लेता है। गाय की जमीन, जहाँ गाय चारा, पहले जंगल रहते थे, वहाँ गाय चरती थी, उनकी ज़मीनों को हड़प लेना, किसी ज़मीन को हड़प लेना, क्यों? भाई तुम पे ताकत है, ताकत के बल से हड़प लोगे। विध्वंस करने वाले, कथाओं का विघ्न करने वाले, खेत की सीमाओं को, गाय को चरने की भूमि को जोत लेते हैं। सदा उनके पास करते हैं गुड़, चीनी, शहद, मिठाई, घी, दूध, लवण आदि को बेचने और वेद में कहे गए यज्ञ अतिरिक्त अपने लिए पशुओं को मारने वाला ब्राह्मण के कर्म से वैसे ब्राह्मण का कर्म है, और पशु पक्षियों को मारता है, उसको भी बेहतरीन देखनी पड़ेगी। भ्रष्ट मांस खाने वाला, मथुरा पीने वाला, निर्कुसुम स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित शूद्र वेद अक्षर को पढ़ता है। जो शूद्र लोग होते हैं वेद के अक्षरों को पढ़ता है, वो कपला खो के दूध को पीता है, जनेऊ धारण करता है, ब्राह्मणी को और पति होता है, जो राजा की स्त्री की इच्छा करता है, जो पराई स्त्रियों को हरण करता है, जो कन्याओं को भोग करता है, कन्याओं का विषय भोग करता है, और जो पतिव्रता स्त्री से छल करता है, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करता है, पड़ोसन में नजर डालता है, स्त्रियों से छल करता है, और इसी प्रकार जो लोग अत्यंत निषिद्ध आचरण को निर्भय हो करते हैं, शास्त्र में निहित आचरण का त्याग करते हैं, वे पापी बेहतरीन में गिरते हैं। उन युक्त मार्ग को लांघ करके पापी यमलोक में जाते हैं, फिर यम की आज्ञा को पाकर के वे यमदूत उनके बेहतरीन में डालते हैं। हे गरुण, सब नरकों में मुख्य जो 21 नरक है, उनमें सबसे अधिक पीड़ा देने वाली बेहतरीन नदी है, बेहतरीन नदी है 20वीं बेहतरीन नदी है, जिनकी काली गऊ नहीं दान की, और दह क्रिया नहीं की, जिन्होंने नहीं की, और प्राणी नरकों में कठिन दुख भोग करके और बेहतरीन के किनारे
उत्पन्न वृक्षों को मर जाते हैं। झूठी किसी की गवाही देना। अब कोई बंदे की फांसी हो रही है और तुमने लालच में पैसा ले लिया और झूठी गवाही देने कोर्ट में चले गए। झूठी गवाही देने वाला, झूठे धर्म का आचरण करने वाला और छल से धन इकट्ठा करने वाला, छल से धन इकट्ठे करने वाले, चोर की वृत्ति में जीविका करने वाले, ऊंचे वृक्षों को काटने वाले, उन बगीचा या फुलवाड़ी को नष्ट करने वाले, व्रत तीर्थ को त्यागी, विधवा शील को नष्ट करने वाला, त्यागी है या कोई विधवा स्त्री है उसके धर्म को नष्ट करने वाला, जो स्त्रियां अपने पति में दोष दे करके दूसरे पुरुष का ध्यान मन से करती हैं, ऐसे सब पापी दूसरे अध्याय में कहे गए। वे सेमल के वृक्ष में अनेक प्रकार की यातना भोगते हैं। इसी वृक्ष में लटके हुए पापी ताड़ना किए जाते हैं। जब गिरते हैं दूत उनको नरक में डालते हैं। उन नरकों में जो गिराए जाते हैं उनके पापों को तो मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर को न मानने वाला, दान का खंडन करने वाला, दान एक को दे दिया और दोबारा सोचा यार इसमें बंटवारा कर दूँ, एक दूसरे को दे। दान का खंडन करने वाला, परंपरा का उल्लंघन करने वाला, अब अपने कर्म द्वारा आश्रित पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि, सेवक आदि दुख देने वाले, संसार के विषय में संलग्न है, संसार में ठहरने के लिए करने वाले, दूसरे के लिए उपकार को मानने वाला, घोर नरक में जाते हैं। कुआं, बावली, तालाब, देवालय और प्रजाजनों के घर का नाश करने वाले नरकों को भोगते हैं। जो स्त्री, बालक, सेवक और गुरुजनों का ना हो सका, अपनी स्त्री का ना हो सका, बच्चों का ना हो सका और ना गुरु का हो सका, अकेला भोजन कर लेना, अकेला पेट अपना भर लेना, देवताओं को नहीं देना, पितरों का नहीं निकालना, बलि वैस देव आदि यज्ञों को ना करने वाला भोजन करते निश्चय नरक में जाते हैं। जो कांटों से, पुल को और कंठों से, पत्थरों से युक्त कटीले लोहे के तार आदि जो मार्ग में रोकते हैं। अब कोई मार्ग है, आप रेंग रहा है, मार्ग ये गली जा रही है, अब इसमें तुमने कांटे लगा दिए धीमा मस्ती से या कटीले तार लगा दिए, रास्ता रोक दिया। तो भाई यहाँ तो तुम धींग रहा है, अब गरीब तो नहीं निकलेगा डर के मारे, पर वहाँ तो भोगना पड़ेगा सब। रास्ते को बंद करने वाला, मार्ग को रोकने वाला नरक में जाते हैं। शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सूर्य, सदगुरु खंडित जो भी अज्ञानी सेवा पूजा नहीं करते निश्चय नरक को जाते हैं। कोई भी हो, शिव जी की, पार्वती की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, इनकी सबकी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि सदा भवानी दायनी सन्मुख रहत गणेश और 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देव हमारे रक्षा में रहते हैं और इनकी भी पूजा नहीं करते, वो घाट नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मणी दासी के संग में सैया पर सोता है नरक को जाता है। जो शूद्र स्त्री में और उनकी संतान पैदा करता है ब्रह्म तत्व से नष्ट हो जाता है। जब ब्राह्मण होकर के और किसी दूसरी स्त्री के साथ होता है तो उसको भी उस नरक में भोगना पड़ता है। ब्राह्मणों में अधम है, ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार, पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। जो अज्ञानी देवता आदि से विमुख रहते हैं अवश्य नरकगामी होते हैं। जो ब्राह्मण होकर के मांस मदिरा खाता है, खाता पीता है, कभी भगवान में ध्यान नहीं दिया, न कभी भगवान की तरफ देखा, अधर्म में लगा रहता है, उस ब्राह्मण को नमस्कार करना भी अधिकार नहीं होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के युद्ध को, गौओं के युद्ध को निवारण नहीं करते बल्कि अनुमोदक करने में निश्चय नरक हो जाते हैं। स्त्री और पति की एक शरण है, ऐसी स्त्री के पास ऋतु काल में भी बैर से यदि उनका पति नहीं रहता है तो अवश्य नरक में जाता है। जब स्त्री ऋतु काल से हो जाती है तो उस टाइम इंसान को और अधिक क्रिया कर्म नहीं करना चाहिए। और जब ऋतु काल के समय में
स्त्री होती है तो पति को घर रहना चाहिए, पति नहीं रहता है तो इस नरक में जाके भोगता है। जो काम के अंधे होकर के रज ज्वाला स्त्री से भोग करते हैं वो पर्व में तथा जल में, दिन में या श्राद्ध के समय, जब पितरों का श्राद्ध चल रहा हो उस समय ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और रज वाला स्त्री से दूर रहना चाहिए जब तक स्त्री नहा धो करके साफ सुथरी ना हो जाए। निश्चय नरक में जाते हैं जो अपने शरीर के मल को अग्नि या जल में डाल देते हैं। बहुत से क्या है, नहाते नहाते बाथरूम कर देंगे उसी में, जब जमुना जी में नहा रहे, गंगा जी में नहा रहे, बाथरूम लगाया माई करने लग गए, माई मलमूत्र त्याग दिए, जल में डालते हैं। या बगीचा है, कोई अच्छी जगह है या गऊ का स्थान है, माँ मलमूत्र नहीं करना चाहिए। निश्चय नरकगामी होते हैं। चमड़े को बेचने वाला, वैश्य चरित्र को बेचने वाली, स्त्री विष को बेचने वाली निश्चय नरक में जाते हैं। जो दीन अनाथ पर दया नहीं करते हैं, जो सज्जनों की बुराई करते हैं, मानते हैं, जो बिना अपराध के किसी को अपराधी ठहरा देते हैं। अब हमने किसी ने अपराध नहीं किया और किसी और ने हम पर वो थोप दिया अपराध आकर के, हम मना कर रहे हैं कि हमारी आत्मा कह रही है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी नहीं मानते लोग, दूसरों के शिकायत में आकर के उस पर चढ़ जाते हैं कि अपराध तुमने किया है और किसी को दंड देते हैं। निश्चय नरक हो जाते हैं। आशा से युक्त घर में आए हुए याचक ब्राह्मण, रसोई तैयार है। जब कोई घर में अतिथि आ गया है, कोई ब्राह्मण आ गया है या कोई रिश्तेदार आ गया, घर में रसोई बन रही, पकवान बन रहा है, उस टाइम उनका फर्ज है भाई थाली लगा कर आप भोजन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, जो हम खा रहे हो क्यों, सब अपने भाग्य का करता है। याचक ब्राह्मण रसोई तैयार करने पर भी जो भोजन नहीं देते हैं वो निश्चय नरक हो जाते हैं। सब जीवों में और अविश्वास करने वाले, दया न करने वाले, सकल प्राणियों के संग कुटिलता रखने वाले निश्चय नरक हो जाने वाले होते हैं। जो संध्या बंधन और कंच चंद्रायण आदि नियम में उनको प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार करके पीछे इंद्रियों के वश में होकर के छोड़ देते हैं और वह निश्चय है नरक को जाते हैं। अध्यात्मक विद्या देने वाला, जो गुरु की नहीं मानते, पुराण बांटने वाले को जो गुरु के भाव में नहीं मानते हैं वह निश्चय नरक को जाते हैं। जो स्त्री में द्रोह करते हैं, जो प्रीति भंग करते हैं, जो आशाओं पर तुसरा पात्र करते हैं वह निश्चय नरक हो जाते हैं। ये आचरण बताए हैं। विवाह को, देव यात्रा को, तीर्थ यात्रा को, अब जो कोई विवाह कर रहा है किसी अपनी लड़की का या किसी का घर मल रहा है और दूसरा चुगली कर रहा है, ये तो बंदा खराब है, इसके घर तू शादी मत करना, या किसी की हुई आई को तोड़वा देना, ये भी गलत है। विवाह को, देव यात्रा को, तीर्थ यात्रा को नष्ट करने वाले, तीर्थ को रुकवाना, विवाह शादी को रुकवाना, ये निश्चय घोर नरक में बसते हैं। वहाँ से पुनः नहीं, वह कभी लौटने की आशा नहीं होती है। गृह में, ग्रास में, वन में आग लगाने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाले या वन में आग लगाने वाले या किसी गांव में आग लगाने वाले यमदूत पकड़ करके अग्निकुंड में उसको पकाते हैं। शरीर जलाने से पापी प्राणी छाया मांगता है पर उसे छाया नहीं मिलती है। प्राणी छाया मांगता है, उनके यमदूत पकड़ के पूर्वक आस पास वन में ले जाते हैं और तलवार के समान चौखे पत्तों लगने से शरीर कट जाता है। यमदूत कहते हैं कि पापी दंडी छाया में सुख नहीं, निंद्रा ले ले। जब पानी पीने को मांगता है, यमदूत पीने के लिए अत्यंत गर्म तेल उसको पिला देते हैं पर पानी नहीं पिलाते हैं और कहते हैं कि लीजिए, खाइए, पीजिए। गर्म तेल को पीते जीव की आंतड़ी सिकुड़ जाती है।
और मूर्छित होकर के फिर गिर पड़ता है और कठिनाइयाँ से किसी प्रकार का भी उठ करके बड़ी दीनता दिखाते हुए और परवश होकर के कारण लंबी सांसें लेते हैं, कुछ कहने में भी असमर्थ रहते हैं। हे गरुड़ जी, पापियों की यातना को मैंने इस प्रकार कहा है, इतने से क्या होता है इसका वर्णन सब शास्त्रों में है, सब विशेष में है। पापी प्राणी जितने स्त्री या पुरुष हैं वो सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप शिव पुराण पढ़िए, उसमें भी वर्णन आता है। पापी प्राणी जितने स्त्री हों या पुरुष हों, इसी प्रकार हजारों कष्ट सह करके जब प्रलय काल का अंत घोर नरक होता है पचाए जाते हैं। ऐसे पाप के अक्षय फल को भोग करके और दृष्टि से आरंभ से नरक में वे जन्म लेते हैं। आज एक एक योनि का वृक्ष ऐसा खड़ा हुआ है जो उनकी हजार हजार वर्ष की उम्र हो गई पेड़ों की, आज भी उसी योनि में खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा उम्र रहती है पीपल और बरगद और सेमल का जो पेड़ होता है, और पीपल की और बरगद की तो बहुत लंबी इनकी उम्र होती है। तो दृष्टि में आरंभ में नरक में मिलता है, योनि में जन्म लेती वृक्ष गुलम लता वल्ली पर्वत तृणा घास फूल आदि, जो मैंने आपको अभी बताया था। वृक्ष गुल्म लता वल्ली पर्वत तृणा घास, जो पर्वतों पर है, पर्वत है, ये भी स्थावर कहते हैं। कीट पशु पक्षी जलचर आदि, ये 84 लाख देव योनि है। ये 84 लाख देव योनि है। इनमें भ्रमण करने से मनुष्य का शरीर, जब इनमें भ्रमण कर लेता है, जब मनुष्य का शरीर मिलता है, परंतु जो नरक में आकर के मनुष्य होते हैं वो चांडाल आदि की योनि में जन्म लेते हैं। जो घोर नरक भोग करके आते हैं ना, वो चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। क्यों? वो हमेशा गंध उठाने में उसमें ही लगे रहते हैं नरक में। अब हमारा जो जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में हुआ है, अब हमने कोई अच्छे कर्म अच्छे किए होंगे जभी तो हमारा जन्म हुआ है। अब इस जन्म में हम बुरे से बुरे पाप करें तो न जाने भगवान कि कौन से महाघोर नरक में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा कोई कर्म किया है जब हम ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। अच्छी संगति, अच्छे संस्कार, अच्छे इंसान के यहाँ जन्म लेना, कोई लिखा करके आता है वही लेता है। और जो दुखी आता है वो पहले से ही दुखी करके किसी को आया है, फिर दुखी रहेगा। तो उसमें क्या है कि अभी मैंने बताया कि वृक्ष गुला लता पता वल्लवी पर्वत तृणा घास फूल आदि स्थावर संज्ञा, अर्थात इनके स्थावर कहते हैं कीट पशु पक्षी जलचर आदि 84 लाख देवी योनि है। अब जैसे चींटी मर जाती है हमारे पेड़ से, तो हम पे तो अनजाने में मरती है, परंतु गाय भैंस आदि ये जो मरते हैं पशु पक्षी, इनकी मुक्ति हमारे द्वारा है, इंसान के द्वारा मुक्ति है। यहाँ चींटी मर जाती है, या तो उसको अधमरी मत छोड़ो, उसको मार दो, तड़पो मत, क्योंकि उसकी गति हमारे द्वारा है, इंसान के द्वारा गति है। 84 लाख देव योनि में जिनकी भ्रमण करने से मनुष्य शरीर मिलता है, परंतु नरक को जो भोग करके आता है मनुष्य, अच्छे घोर नरक को भोग करके आता है, चांडाल आदि योनि में जन्म लेकर के पूर्वकृत पाप चिन्ह से बहुत दुखी होते हैं। अब उनके जो महाघोर नरक भोग करके आता है और फिर इस जन्म में क्या होता है, पुरुष नरक में ये चिन्ह अर्थात गलत कंठ, जन्म से अंधे। अब सुनो मेरी बात, जन्म से जो अंधा आता है, जन्म से अंधा, जन्म से अंधे, भयानक रोगों से पीड़ित जो बच्चा जन्म लेकर के पैदा होता है और वो महाघोर नरक भोग करके आता है, फिर भी आकर के कह तो जन्म से अंधा होगा, ये लंगड़ा होगा, ये लूला होगा, ये कोढ़ी होगा, उसके रोग जीवन में वहीं लगे आते हैं।
पापों का चिन्ह का वर्णन है। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, जिनके पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं, जो हम पाप करके आए उनमें चिन्ह क्या क्या होते हैं, जो महाघोर नरक भोग करके आए योनियों में। कहिए भगवान ने कहा कि नरक में लौट करके आए हुए पापी लोग, जिनके पापों के चिन्ह योनियों में जाते, और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। कि सुनो, ब्राह्मण को मारने वाला, जो पहले कभी ब्राह्मण को मारा होगा उसने फिर जन्म ले लिया घोर पाप नरक भोग करके, वह क्या है? अक्षय रोग का प्राणी होता है। उसके अक्षय रोग होता है, कोढ़ी पीड़ित होता है। गऊ को मारने वाला कुबड़ा होता है, जो उसके जो कुप निकला रहता है ना पीठ में,